नमस्कार दोस्तों, सीबीएसई ने एक इंपॉर्टेंट सर्कुलर इशू किया है, सर्कुलर नंबर 212, जो कि पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट से रिलेटेड एक डिस्प्यूट को कवर करता है। पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट हमारी वैल्यू में इंक्लूड नहीं होता अगर रिसिपिएंट ने उससे रिलेटेड आईटीसी रिवर्स कर दिया है। ये कंडीशन है सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 क्लॉज बी में। बट प्रॉब्लम ये आ रही थी मार्केट में कि सामने वाले रिसिपिएंट ने क्रेडिट रिवर्स किया है या नहीं, वो हमें कैसे पता चलेगा? बीइंग ए सप्लायर मुझे कैसे पता चलेगा कि रिसिपिएंट ने क्रेडिट रिवर्स कर दिया है? तो जब भी हमारा ऑडिट, जब हमारी बुक्स ऑडिट होती थी या स्क्रूटनी होती थी, तो जो प्रॉपर ऑफिसर है उनके द्वारा भी ये क्वेश्चन रेज किया जाता था कि साहब हमें कैसे पता कि आपके रिसिपिएंट ने क्रेडिट रिवर्स कर दिया है? तो वो जो व्यू है वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि सामने वाले ने क्रेडिट रिवर्स कर दिया। तो क्योंकि ऐसा कोई मैकेनिज्म अवेलेबल ही नहीं है जिससे मुझे ये पता चले कि रिसिपिएंट ने क्रेडिट रिवर्स किया है या नहीं, तो सीबीआईसी ने इसको क्लैरिफाई किया बिल्कुल उसी सेंस से जैसे कि सर्कुलर नंबर 183 और 193 में आप सर्टिफिकेट लेते हैं। तो उसी तरीके से इस सर्कुलर में कहा गया कि जो रिसिपिएंट है उससे आप एक सर्टिफिकेट ले लीजिए अगर आपका अमाउंट ऑफ टैक्स पूरे फाइनेंशियल ईयर में 5 लाख रुपए से कम है, तो आपका रिसिपिएंट आपको एक सर्टिफिकेट देगा कि उसने इस डिस्काउंट से रिलेटेड आईटीसी को रिवर्स कर दिया है। और अगर ये अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व इन क्रेडिट नोट इन द फाइनेंशियल ईयर फॉर ए पर्टिकुलर सप्लायर is more than 5 lakh rupees, then you have to obtain a certificate from a chartered accountant or CMA that the concerned recipient has reversed its ITC related to that particular credit note। यानी कि या तो हमें रिसिपिएंट खुद सर्टिफाइड करके देगा या किसी सीए से सर्टिफाइड करवा कर देगा कि साहब मैंने उससे रिलेटेड आईटीसी को रिवर्स कर दिया है, और ये कंक्लूसिव एविडेंस माना जाएगा इन ऑडिट और स्क्रूटनी और किसी भी तरीके से। ये कंक्लूसिव एविडेंस माना जाएगा और इस पर कोई क्वेश्चन नहीं होगा। ये इस सर्कुलर में क्लैरिफाई किया गया। अब उस सर्टिफिकेट में क्या क्या मेंशन होगा, आइए वो भी देख लेते हैं एक बार जल्दी से। देखिए उस सर्टिफिकेट में सबसे पहले क्रेडिट नोट की डिटेल अवेलेबल होनी चाहिए, जो क्रेडिट नोट आपने इशू किया है रिसिपिएंट को। साथ में इनवॉइस नंबर मेंशन होना चाहिए, जिस इनवॉइस नंबर के अगेंस्ट वो क्रेडिट नोट इशू किया गया है। जितना अमाउंट उसमें रिवर्स किया गया है उसकी डिटेल होनी चाहिए, और वो रिवर्स डीआरसी 3 में किया है या किसी रिटर्न में किया है या किसी अदर डॉक्यूमेंट में किया है, ये उसमें मेंशन किया जाएगा। और अगर ये सर्टिफिकेट सीए और सीएमए ने इशू किया है तो ऑफ कोर्स उस पर यूडी नंबर होना चाहिए। और अगर इसका अमाउंट 5 लाख से कम है तो ये सर्टिफिकेट जो इशू करेगा वो सप्लायर, जो रिसिपिएंट है, वो खुद इसको सर्टिफाइड करके देगा कि उसने इस इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिवर्स कर दिया है। तो ये कंक्लूसिव एविडेंस की तरह काम करेगा। तो इसके आने के बाद काफ़ी सारे डिस्प्यूट मार्केट में ख़त्म हो जाएंगे कि जहाँ पर रेवेन्यू अथॉरिटीज़ ये क्वेश्चन अराइज करती थी कि हम किस तरीके से माने कि सामने वाले रिसिपिएंट ने क्रेडिट रिवर्स कर दिया है। तो काफ़ी रिलैक्स मिलेगा बहुत सारे टैक्स पेयर्स को। थैंक यू।